मार्को एक मलयालम एक्शन फिल्म है जिसे हिंदी में भी रिलीज किया गया है। फिल्म में उन्नी मुकुंदन मुख्य भूमिका में है और यह एक गैंगस्टर की कहानी है जो अपने भाई की मौत का बदला लेता है। फिल्म अपने दमदार एक्शन दृश्यों, खासकर सीढ़ियों पर लड़ाई के लिए जानी जाती है। हालांकि कुछ लोगों को फिल्म में दिखाई है। मार्को फिल्म एक गैंगस्टर की कहानी है जो अपने भाई की हत्या के बाद उसका बदला लेने के लिए एक खूंखार रास्ता चुनता है। फिल्म में मार्को और उसके दत्तक भाई अदाटू जॉर्ज के बीच के रिश्ते को भी दिखाया गया है। उन्नी मुकुंदन स्टारर मार्को मूवी जहां बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, वहीं इस फिल्म की खूब लोग भी हो रही है। मार्को को अब तक की सबसे खूंखार भारतीय फिल्म कहा जा रहा है। 30 करोड़ के बजट में बनी इस मलयालम फिल्म ने रिलीज के बाद 15 दिनों में ही देश में 45.80 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड 82.20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की सफलता पर जहां मेकर्स खुश हैं, वहीं आलोचकों का कहना है पर्दे पर इस तरह खून खराबा दिखाने की सीमा को लगातार लांघा जा रहा है। इसमें एनिमल से लेकर सलार और किल का भी जिक्र हो रहा है। लेकिन इस बीच टोविनो थॉमस ने फिल्म का बचाव किया है। हनीफ अदेनी के डायरेक्शन में बनी मार्को मूवी केरल और देश के अन्य हिस्सों में सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही। मूल रूप से मलयालम में बनी इस फिल्म को बीते दिनों तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया है, जबकि आगे दक्षिण कोरिया में भी रिलीज करने की तैयारी है। इस बीच अपनी फिल्म आइडेंटिटी को प्रमोट करने के दौरान सुपरस्टार टोविनो थॉमस ने बताया है कि मार्को को ऐसी बम्पर सफलता क्यों मिल रही है। बॉलीवुड में हर सुपरस्टार की शुरुआत खास फिल्म से होती है जो उनके करियर की नींव रखती है। ये फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो, उस सितारे के लिए और उसके फैंस के लिए हमेशा ही खास होती है। मार्को मूवी में पहले विजुअल से पहले ही खून मिलना शुरू हो गया था। एक नाजायज बेटे द्वारा अपने दत्तक भाई की हत्या का संशोधन लेने वाली फिल्म के लिए प्रारंभिक क्रेडिट में ही उनके वंश वृक्ष को शब्दावली रक्त रेखा के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि खून एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बहता है। रामचंद्र बॉस एंड कंपनी की लाइक न दिखने वाली कॉमेडी के बाद हनीफ अडेनी मार्को में उस दुनिया में खिलौने हैं जहां वे सबसे ज्यादा पहचाने जाते हैं। उनके सारे पैगाम भी वापस आते हैं, जिनमें बाइबल के संदर्भ, ईसाई प्रतीकवाद, समर में काली टुकड़े वाले कार्यक्रम के लिए तैयार मलयाली पुरुष और जापान के अंग्रेजी संवाद शामिल हैं, जो टिकटॉक के लिए भी बेहद घातक हैं। इसका चौथा उदाहरण स्पष्ट रूप से हमारे साथ है, जब मार्को उन्नी मुकुंदन अपने शत्रु टोनी जगदीश से उसके दुष्ट समर्थकों से मिलता है, तो टोनी उसे कुछ दिखाता है और पुष्टि करता है कि वह वही है जहां वह अपनी लड़कियों को लाता है। लेकिन फिर वह रुक जाता है। मार्को एक ऐसा रहस्यमयी भाव रखता है जो अभी तक किसी इंसान को पता नहीं चला है। उन्होंने फिर से एक ही बात दोहराई और उनका हाथ कैथोलिक सिद्धांत है, मैं उभयलिंगी हूँ, हथियार पता है और एक दुष्ट गुंडागर्दी है। तेज संगीत और धीमी गति के मंचन को देखते हुए उचकता का यह स्वीकारोक्ति टोनी को और भी अधिक हॉलीवुड बनाने के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम हनीफ अदेनी के सिनेमा में किसी तरह की जागरूकता की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये बेहद अधूरा है। यहाँ तक कि उस फिल्म में भी जहाँ महिलाओं को 2 मिनट से भी कम समय लगता है। इस फिल्म के उन डिजाइनों में से एक है जो पात्र नहीं है तो मलयालम में है और न ही अंग्रेजी में। हर एक संवाद में यहाँ तक कहा गया है कि सामान्य परिदृश्य में भी एक पंचलाइन की तरह लीज के लिए मजबूर किया गया है। जब ये संवाद काम करता है, जैसे कि जब अभिकर्मक जॉर्ज चर्च के बीचों बीच अपना परिवर्तन लेने का प्रक्षेपण करता है, तो आप समझ जाते हैं कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, जैसे जब मार्को ने कहा कि वह गलत आदमी है, तो आप यश जैसे एक्टर्स की बेतुके पंच डायलॉग्स बोलने की क्षमता की कद्र करने लगे हैं,
मनो वे इसी के लिए पैदा हुए हैं।